कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। अब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। उन्होंने कहा कि सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में बहुत सी बातें बोली। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोले। हम चाहते थे कि यही बात प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बोले। ऑपरेशन सिंदूर में पहले 2 दिन क्या हुआ और उससे हमने क्या सबक सीखा, इसकी जानकारी हमें सिंगापुर से मिलती है। हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण और गहरा अध्ययन होगा, ऐसा उनका कहना था। ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में जवाब थी, यह एक ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिसने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन जयराम रमेश का सवाल है कि सरकार ने इस ऑपरेशन के शुरुआती नुकसान और सीखे गए सबक को देश के साथ पारदर्शी तरीके से साझा क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि इस ऑपरेशन का गहरा विश्लेषण और अध्ययन होगा ताकि भविष्य में हमारी रणनीति और मजबूत हो। ये बयान कई सवाल उठाता है। क्या सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए थी? क्या संसद में इस विस्तृत जानकारी साझा करने से देश का भरोसा और मजबूत होता? कांग्रेस का ये बयान राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग को दर्शाता है। जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीज़ें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। जयराम रमेश ने यह भी जोड़ा कि सरकार को इन सबकों को समझकर भविष्य की रणनीतियों को और बेहतर करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी देश को बताई जानी चाहिए थी? क्या ये एकजुटता और विश्वास का प्रतीक होता? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।